प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक सौदागर था और हमेशा अपने पैसों को 10 गुना ज्यादा करने के लिए समुद्री यात्राओं पर रहता था और सचमुच में उसका भाग्य कि वो इतना कमा कर भी लाता था। उसके जो दोस्त थे, हितैषी थे, शुभचिंतक थे, वे उसे कहते कि यार तू सचमुच में बहुत मेहनती है, बहुत उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है और उसका फल तुझे मिलता भी है, पर तेरी जो जहाज है, तेरी जो शिप है, नाव है, वो बहुत पुरानी हो चुकी है और आए दिन समाचार मिलते हैं कि समुद्र के अंदर तूफान आ गया, नावें डगमगाती है और जल समाधि भी ले लेती है। हम चाहते हैं कि तू अपनी नाव भी बदल दे और तैरना भी सीख ले। उसने कहा, जहां तक प्रश्न है, नाव तो मैं बदल सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसों की अब कोई कमी नहीं है, पर तैरना मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मेरे पास अब इतना समय ही नहीं है कि मैं तैरना सीख सकूं। अरे, अपने ही नगर के बाहर जो गांव है, वहां पर एक बंदा ऐसा है, वो कहता है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें तैरना सिखा दूंगा। कोई भी व्यक्ति उसके पास जाता है तो 3 दिन में सीख लेता है। उसने कहा, मेरे लिए 3 दिन बहुत कीमती है। इन 3 दिनों के अंदर तो मैं लाखों का हेर फेर कर सकता हूं, उलाढाल कर सकता हूं। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। इससे अच्छा कोई सरल तरीका हो तो तुम मुझे बताओ। हम तैरना इसलिए कह रहे हैं, सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि भगवान ना करे कभी ऐसा मौका मिले और तुम्हारी जो जहाज है वो क्षतिग्रस्त हो जाए, तुम क्या करोगे ऐसे समय में? तैरना आना बहुत जरूरी है और तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में ही चली गई है। तुम पानी के वक्षस्थल के ऊपर ही अपनी इस नैया को यहां से वहां और वहां से कहां, पता नहीं किन किन देशों के अंदर तुम भ्रमण करते रहते हो। इसलिए हमें हमेशा चिंता सताए रहती है कि कहीं हमारा दोस्त, उसे कुछ हो ना जाए। उसने कहा, तुम्हारी बात सब सच है, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, तुम कोई दूसरा ही उपाय ढूंढो। आखिर बहुत सोच विचार कर सायंकाल जब तीनों चारों दोस्त बैठे थे तो दोस्तों ने कहा कि देख यार, एक काम कर, तू लकड़ी के 2 पीपे अपने पास हमेशा रखा कर जहाज में। बाई चांस कभी कुछ ऐसा मौका मिला तो उन पीपों के सहारे तू कम से कम किनारे तो लग जाएगा और लकड़ी के पीपे तुम्हें डूबने नहीं देंगे। वो लहरों के ऊपर तैरते तैरते तुम्हें भी तैरा कर लेके आ जाएंगे। उसने कहा, हाँ, ये काम हो सकता है। इतनी बड़ी जहाज के अंदर 2 पीपे रखने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 2 के बजाय मैं 4 रख लूंगा। और वो जहां पर भी सोता, दोनों पीपे उसके पास ही रहते हैं। उसने हिदायत दे रखी थी कि पीपे मेरे यहां से हटने नहीं चाहिए और ज्यादा वजन भी नहीं था, हल्के फुल्के थे, पर इंसान को तिराने में वे सक्षम थे क्योंकि काष्ठ हमेशा पानी के ऊपर तैरता है और अपने साथ वाले को भी तिरा कर ले जाता है। थोड़े दिन हुए, जहाज तो इसने नया खरीद लिया था, पर तूफान का क्या भरोसा। ऐसा भयंकर तूफान आया समुद्र के अंदर, इनका जहाज डगमगाने लग गया और जहाज डगमगाने
कि उस हालात और स्थिति को देखकर जहाज चलाने वाले कैप्टन्स ने आके कहा कि अब कभी भी खतरा हो सकता है और ये जहाज या तो पलट जाएगा या टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सभी तैयार हो जाओ, किसी भी क्षण हमें कूदना पड़ेगा समुद्र के अंदर। 99% जो भी लोग वहां पर थे उनको तैरना आता था और सभी सज्ज हो गए, पर एक घबराया। अब इसे अपने दोस्तों की बात याद आने लगी। उस समय मैं 3 दिन अपने लिए निकाल लेता तो शायद आज ये मौका नहीं मिलता, पर कोई बात नहीं, मेरे दोस्तों ने मेरे को ये लकड़ी के पीपे जो दिए हैं, इनके सहारे मैं कूद जाऊंगा। जहाज टूटने लगा तो ये चिल्लाया, मेरे पीपे वही हैं और आपके दोनों पीपे जिसमें आपने स्वर्ण मुद्राएं भर के रखी है वे भी वही हैं। अब ये सोचने लगा, खाली पीपे को लेकर मैं कूदूंगा तो क्या फायदा, कम से कम स्वर्ण मुद्राओं के पीपे को लेकर कूदता हूं तो मैं तो तैर ही जाऊंगा इनके साथ में, साथ साथ ये स्वर्ण मुद्राएं भी मुझे मिल जाएगी। लोभ अंतिम समय तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है। जिंदगी भर हमने ये काम करना है, वो काम करना है, परिवार के लिए जीना है, बच्चों के लिए जीना है। बुढ़ापा आ जाता है, ऊपर से वारंट आते रहते हैं, हर बार हमें वारंट मिलता है, चेतावनी मिलती है कि अब तो भी सजग हो जाओ, अब जग जाओ, कभी भी तुम्हारी चलती हुई सांसों की श्रृंखला टूट जाएगी। ये जानते हुए भी, बाल सफेद हो गए तो भी, आंखों से दिखना कम हो गया, हाथ में लकड़ी आ गई तो भी हर बार वारंट मिलता है ऊपर वाले की तरफ से, चेतावनी रूपी वारंट है, पर हम सचेत नहीं होते। हम सोचते अभी तो बहुत समय है, समुद्र को हम पार कर लेंगे, पर लोभ हमारा हमेशा जागृत रहता है। इच्छाएं हमारी अनंत आकाश की तरफ बढ़ती ही चली जाती है। फलस्वरूप समुद्री तूफान की तरह हमारी जिंदगी के अंदर जिंदगी को खत्म करने वाला तूफान कब आ जाएगा और कब जिंदगी समाप्त हो जाएगी और संसार रूपी भवसागर को हम तैर नहीं पाएंगे, हम डूब जाएंगे। जैसे ये सौदागर स्वर्ण मुद्राओं के उस बड़े से पीपे को लेकर कूदा, स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ ये भी डूब गया। कोई चारा नहीं था। यदि वो खाली पीपा रहता तो शायद इसे बचने के चांसेस थे, ये समुद्र को पार करके किनारे लग जाता था, पर ऐसा नहीं हुआ। यही हालत दोस्तों हमारे जीवन से संबंधित है। हम भी अंतिम समय आ जाता है, पर हम छोड़ते नहीं हैं। हम सोचते कि नहीं, अभी तो बहुत समय है। हर रोज शमशान घाट के अंदर कोई ना कोई जाता रहता है। उसको प्रज्वलित करते समय हमारे मन में आता है कि एक दिन हमें भी यहां आना है और यही वस्तु स्थिति है। ये जानते हुए भी हम अपने इस लोभ के ऊपर कंट्रोल और काबू नहीं कर पाते हैं और अंततः एक दिन ऐसा आता है कि हम बिना कुछ सत्कर्म किए, बिना कुछ अध्यात्म साधना किए, बिना प्रभु स्मरण का जाप किए इस संसार से विदा हो जाते हैं। दोस्तों, यदि मेरी ये कहानियां आपको सचमुच में अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।